हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। ये इंजेक्शन मोस्टली हॉस्पिटल्स में देते हुए आपने देखा होगा। हॉस्पिटल हो, आईसीयू हो, इमरजेंसी कहीं भी आप देखें तो डेक्सामेथासोन रखा होगा, या फिर जो मेनली ओटीज़ होती हैं वहाँ भी ये ड्रग जो होता है डेक्सामेथासोन देखने में कुछ इस तरीके का होता है। 2 ml का वायल होता है, तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस पर लिखा भी होता है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, ये पूरा नाम है इसका। और इसका जो कंपोजिशन है वो आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेक्सामेथासोन है और मेनली ये 4 mg पर ml होता है, यानी कि 2 ml का है और 1 ml में 4 mg है, तो 2 ml है तो 8 mg का ये पूरा वायल है। एक पूरे वायल में 8 mg है। मेनली अब जानते हैं थोड़ा इसको अच्छे से। तो मेनली ये जो डेक्सामेथासोन है उसे आप डेक्सोना भी कह सकते हैं, डेक्सोना के नाम से भी सुना होगा आपने। तो मेनली ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप का मेनली एक तरह का स्टेरॉइड है। मेनली ये क्या करता है, इसका जो है हम लोग वायल में जानेंगे कि 2 ml का वायल होता है और 8 mg टोटल होता है। इसका अगर हम लोग डोज जाने कि कितना देना होता है तो 0.1 mg से 0.3 mg पर kg हम लोग दे सकते हैं। 0.1 mg टू 0.3 mg पर kg। अब है कि इसका यूज कब करते हैं, तो मेनली सर्जरी हो रहा है या फिर मेनली किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया है, स्किन में एलर्जी इन्फ्लामेशन हो गया है, तो मेनली डेक्सामेथासोन प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि बेस्ट होता है। मेनली कोई भी दवा को लिखने से पहले, कोई भी दवा को देने से पहले पेशेंट की कंडीशन जानी जाती है कि उनको इस दवा से एलर्जी तो नहीं है, या फिर उनको कोई किडनी या लीवर या हार्ट की कोई सीवियर डिजीज़ तो नहीं है। तो उनकी कंडीशन और उनकी मेडिकल कंडीशन को जानते हुए कोई भी ड्रग मरीज को प्रेस्क्राइब करा जाता है। तो मेनली ये नहीं कि आप अपने मन से कोई भी ड्रग ले लिए, तो वैसा भी नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही, फिजिशियन से कंसल्ट करके ही कोई भी दवा लेना है। मेनली ये एक नॉलेज के लिए है कि अगर आपसे कोई पूछते कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का काम क्या है, अगर कोई सर्जरी हो रही है या फिर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी या इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उनको कौन सी दवा प्रेफर करेंगे। तो मैंने किसी को बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई है, बहुत ही एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, तो उसमें डेक्सामेथासोन प्रेस्क्राइब करा जा सकता है। और जो है मेनली ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम करेगा। इम्यून सिस्टम जितना एक्टिव होता है उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे, तो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ही कम कर देगा। तो और ये मेनली बहुत सारे डिजीज़ में, बहुत सारी बीमारियों में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना शरीर में। इन्फ्लामेशन का जो लक्षण है वो तो आप जानते होंगे कि मान के चलिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ पे आपको सूजन जैसा महसूस होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, गर्म सा फील होगा, सेंसेशन नहीं फील होगा। वहाँ पे आपको जो है बुखार भी आ सकता है, वही टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, रेडनेस हो जाएगा, पेन होगा, आपको दर्द होगा। तो ये सब इन्फ्लामेशन के साइन है। अगर इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो मेनली यही सर्जरी के दौरान भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दिया जाता है। तो मेनली पेन किलर जब दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ को तो वैसे भी ऑपरेट होना है, यहाँ पे चीड़-फाड़ हो रहा है तो बाद में तो दर्द होगा ही। तो मेनली जब भी पीसीएम दिया जाता है, पैरासीटामोल का पूरा 1 ग्राम का जो बॉटल होता है, तो उसमें भी हम लोग डेक्सोना 2 वायल जो है, मतलब 2 वायल नहीं, मतलब पेशेंट के एज और वेट के अकॉर्डिंग ही कोई भी दवा का डोज डिसाइड होता है। तो आप जो है पीसीएम के साथ डेक्सोना मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन बिना ही एनेस्थेटिक के, बिना ही डॉक्टर के पूछे कोई भी दवा अपने मन से नहीं देना है। अगर आपको नॉलेज है अच्छा तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नए नए में कुछ भी नहीं करना है। तो मेनली ये बेसिक नॉलेज था डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में, कि कभी भी इन्फ्लामेशन हो, जैसे अर्थराइटिस, स्किन रिएक्शन, एलर्जी, इन्फ्लामेशन कहीं है बॉडी में किसी पार्ट में, तो हम लोग डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका डोज देखें, इंजेक्शन का डोज जो ये वायल है हमारा, वो एक तरह का इंजेक्शन है, इसी में से तो लेंगे फिर इंजेक्ट करेंगे मरीज को। तो मेनली जो है डोज इसका देखें तो 0.1 टू 0.3 mg पर kg है। इसका जो डोज है वो आप याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब है कि 8 mg का ये पूरा वायल है, एक वायल में 2 ml होता है और ये टोटल 8 mg का है। तो और ये देखें किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप से। तो इस तरीके से ये था डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।